नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे हम 7 पद प्रारंभ के। मेरी भावना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हर रहें। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लोभाऊं। संतों साव्रत अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भये। कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हूँ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख हो। नहीं कीर्तन कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों कोई बुरा कहो या अच्छा। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे।
अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने। इस तरह यहाँ पर 7 पद हमने पढ़े। कल यहाँ पे कहा था लाखों वर्षों तक जी हूँ या मृत्यु आज ही आ जावे। हे भगवान, न्याय मार्ग पर चलने के लिए फिर कोई भी मुझे यदि लालच देता है कि तुम्हें हम जिंदा रखेंगे, तुम ये मार्ग को छोड़ दो, जो सम्यक मार्ग है वो छोड़कर मिथ्या मार्ग का पोषण करो। आचार्य बताते थे कि जब वो छोटे थे, 15 साल के रहे होंगे, 17 साल के, 16 साल के रहे होंगे, उस समय बहुत अच्छा वो गाते थे, वो पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। उन गांव में रहते थे तो सब उनके जो गांव में यादव ठाकुर सभी लोग थे, तो जब वहाँ पर गीता बैठती थी, वो बैठता ना भागवत गीता बैठती है, तो व्यास की गद्दी, उनकी व्यास की गद्दी, जैसे यहाँ पर आप कहते हैं प्रवचनकार जो होती, ऐसे व्यास गद्दी होती, व्यास गद्दी, उस व्यास गद्दी पर उनको बिठाला जाता था। उनका कंठ इतना सुरीला था, गुरु जी का इतना सुरीला था कि कोई सुनता था तो ऐसा लगता है कोई लड़की बोल रही हो, इतनी पतली आवाज थी। विराग सागर जी भी जब दीक्षा हो गई थी तो छुल्ला अर्पित, तो जब विराग सागर जी जब दीक्षा उन्होंने दी, और दीक्षा देने के बाद जब भी किसी नए गांव में जाते थे तो नए गांव में सबसे पहले उनके प्रवचन कराते थे। इतनी सुरीली आवाज थी कि लोग जो नई भी आते थे ना, तो बाहर आवाज सुन के सोचते थे कौन सी लड़की प्रवचन कर रही है, देखें तो ये कौन मंगलाचरण कर रहा है, कौन सी लड़की प्रवचन है। आज इतनी सुरीली आवाज थी उनकी उस समय। फिर उम्र बढ़ते बढ़ते आवाज, अपन देखते ना बच्चों की आवाज, उम्र बढ़ते बढ़ते फिर आवाज में अंतर आ जाता है। तो इतनी सुरीली आवाज थी, तो उनके जो और जो संप्रदाय के लोग थे उनको बोलते थे हम तुमको अपना बड़ा वो बना देंगे, तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ। भागवत गीता जब करते थे तो वो उनको खूब कहते थे। उनका नाम था उस समय लला, मतलब वहाँ पे बच्चे को लला कहते हैं। राजेंद्र नाम था, तो लला लला कह करके, लला तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान देंगे, बहुत ऊंचा स्थान देंगे। तब भी लला नहीं। एक बार उन्होंने भगने की सोची, भागने की। 3 मित्र थे, 3 मित्र, तीनों को वैराग्य आ गया। 2 यादव थे और 1 जैन, तीनों को वैराग्य आ गया और उन्होंने सोचा कि अपन तो साधु बनना है, साधु। तो क्लास में जब पढ़ रहे थे, आचार्य श्री बता रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, वो 2 दोस्त आए और दीवार से हमको बुला रहे, इधर आओ इधर आओ, चलो तैयारी हो गई अपनी। वो कपड़े लिए, भगवा कपड़े लिए और बैठे, बुला रहे थे कि, तो वो खुद कहाँ जाना है, अपन को भागना है ना, साधु बनना है। तो आचार्य बोले मैंने देखा उनके हाथ में भगवा पकड़े, भैया मैंने सोचा अपने ये भगवा वाले थोड़ी ना बनना है साधु, अपने दिगंबर साधु बनना है। तो मैंने कहा भैया तुम रहो भगवा, हम नहीं जा रहे। तब वो 2 भी नहीं गए, जब जैन नहीं जा तो हम भी नहीं जा रहे, वो वहीं रहे। उस समय उनको बहुत कहा गया कि चलो साधु बनो, हमारे यहाँ का नहीं बने। फिर उसके बाद जब वो ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी बने बाद भिंड पहुंचे। भिंड कितनी बार उनके पास ऐसे चांस आए जब उनको बड़े बड़े ऑफर मिले, तो वहां पर उस समय निश्चय विहार का बहुत लफड़ा, मतलब सोनगढ़ वाला प्रकरण बहुत चलता था। जब ये प्रवचन करते थे वहां पर सोनगढ़ वाले भी आते थे, और इनकी प्रज्ञा को देखकर वो सोनगढ़ वाले इनको आए, बोले बेटा हमारे साथ चल सोनगढ़, हम तुझे बहुत बड़ा पंडित बनाएंगे।
उन्होंने कहा मुझे पंडित नहीं बनना, मुझे मुनि बनना है। तो पहले थे आचार्य से जैसे ही हमने बोला हमें पंडित नहीं बनना, मुनि बनना, उनने वैसे ही छोड़ दिया जैसे बनारस के पंडों के पास जाओ वे चैंटते हैं और जैसे तुम कहते तो जैन है छोड़ के भग जाते थे। चिपकेंगे, हाँ श्राद्ध कराना, मुंडन कराना है, क्या कराना है, एकदम चिपकते हैं पंडे। और जैसे ही तुमने कहा जैन है, काम करने चला। तो ऐसे ही वो लोग ऐसे चिपके लेकिन छोड़ दिए। उसके बाद जब मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद कई बार उनके पास ऑफर आए तुम हमारे संग में आ जाओ, गुरु बदल लो तुम, हम तुम्हें बड़ा आचार्य बना देंगे, सब लोग तुम्हें बड़ा मिलकर आचार्य बनाएंगे, तुम इधर आ जाओ। क्योंकि आचार्य शैली शुरू से इतनी अच्छी रही शैली कि जहां भी वो जाते हैं वो पूरा शहर उनका हो जाता था न्याय मार्ग पर। लेकिन कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कितना भी भय दिया गया, लालच दिया गया, कुछ भी दिया गया, लेकिन वो अडिग रहे। जो धर्म में दृढ़ रहता है वो किसी भय से डरता नहीं है। नागपुर जाना था एक बार, चतुर्मास की थी, 2014 का 13 का चतुर्मास नागपुर में तय हुआ। आचार्य विश्वसार जी का चतुर्मास नागपुर में तय होना था और नागपुर वाले सिर पर चढ़ा के गए कि चतुर्मास होना है। और बकायदा जिस तरह से प्रक्रिया होती पूरी हुई। जैसी संघ गोंदिया पहुंचा बिहार करते हुए, गोंदिया में वापिस किन्हीं कारणों से वो आ गए नागपुर वाले, बोले कि महाराज जी नागपुर चतुर्मास मत करो, अमुक सागर जी का चतुर्मास हो रहा है वहां पर रामटेक में, तो आप नागपुर में चतुर्मास मत करें। तो आचार्य जी कहा ठीक है, उनका नागपुर रामटेक हो रहा है, हम नागपुर में कर रहे हैं, बहुत तो अंतर है 50 किलोमीटर का, क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 करना, करनी नहीं है आपको वहां पे। आप यदि वहां आए तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आचार्य की देखो डराओ तो तुम हमें मत, डरने वाले तो हम नहीं है, हम अपने रास्ते पर सही हैं, तुम डराओ नहीं हमको, हम तो नागपुर ही चतुर्मास करेंगे, आप डरना है तो डरो, लेकिन हम नहीं डरने वाले। और हम पूरा संग नागपुर गया, बढ़िया से मस्त चातुर्मास हुआ। जब आप किसी कार्य में सही होते हैं, व्यक्ति डरता वही व्यक्ति जो गलत होता है। बिल्कुल देखना, कहते हैं दो चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि तुमने कोई गलत किया है ना, तो यदि उसके बारे में चर्चा होगी, तुम कहीं कि मेरी तो चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि मैंने तो वो काम किया है। भले किसी को पता ना हो और आप कुछ गलती कर दें और किसी को पता ना हो, तब भी आपको तो स्वयं को तो पता रहता है मैंने गलती की है। कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, हम गलती कर रहे हैं लेकिन कोई गलती को देख ही नहीं रहा, तो मस्त रहता मस्त। लेकिन ये मत समझना हम गलती करते जाएंगे, कोई हमें देखेगा नहीं। कब कौन सी निगाहें तुमको देख रही हैं पता नहीं है। यदि गलती की है तो नियम से भय रहेगा। यदि आपने कोई कार्य किया, वो कार्य को छुपा लिया, बताए नहीं किसी को, तो आपको भय रहेगा कहीं ये कार्य पता किसी को ना चल जाए। और आप अच्छे हैं और सही कार्य कर रहे हैं, तो कोई को पता चले चाहे नहीं चले, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। तो कह रहे न्याय मार्ग पर जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को चाहे कोई कितना भी लालच दे, कितना भी भय दिखाए, वो व्यक्ति यदि अंदर से दृढ़ है तो कभी भी नहीं बदल सकता। बहुत से लोग आपने देखे शुरू में तो न्याय के मार्ग पर चलते हैं, न्याय की आवाज उठाते हैं, लेकिन या तो लालच में कोई इनको पैसा दे देता है तो बदल जाते हैं, या फिर कोई डर दिखा देता है तो बदल जाते हैं। बिरले ही लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि न्याय के मार्ग जो हम चलेंगे तो विपत्तियां आएंगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे डिगे रहना है, फिर भी मुझे डिगे रहना है। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वही आंधी तूफानों में टिक पाता है। आंधी तूफान आते ना, अभी आया था, कौन उखड़ के फेंकता है, कौन उखड़ के फेंक जाता है?
जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। ऐसा नहीं समझना कि आंधी आती है सारे पेड़ गिर जाते हैं पूरे। इतनी तेज आंधी आती है सारे पेड़ नहीं गिरते, कुछ पेड़ गिरते हैं। कुछ पेड़ वैसे ही इतनी आंधी में भी खड़े रहते हैं, उसकी चपेटें झपेट सब सहन करते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों? क्यों खड़े वो? क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। जिसकी सत्य की जड़ मजबूत होगी, न्याय की जड़ मजबूत होगी, दृढ़ता की जड़ मजबूत होगी, कितने भी कोई लालच देगा, कितना भी कोई भय दिखाएगा, वह अपना रास्ता नहीं बदलेगा। इसलिए अपना रास्ता सही रखो। आपका रास्ता सही है, फिर कोई चीज से डर नहीं है। हम गलत होते हैं तो डर होता है, और हम सही होते हैं तो फिर 100 भी क्यों ना जाएं आपको गलत कहने के लिए, लेकिन आपको डर नहीं लगता। जब आप किसी चीज बात पे सही रहते हैं, आपको पक्का है कि हम ये इस बात में बिल्कुल पक्का सही हैं, हमने गलती करी नहीं है। 1000 लोग भी आ जाएं आपसे कहने कि आपने गलती करी है, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। और यदि आपने कोई गलती करी है, धोखे से किसी ने दूसरे के बारे में भी कहा हो, तो आपको डर लगे हमारे बारे में ना पता चल गई। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति गलतियां करता है, तो गलतियां करता है और उसको पता नहीं रहता कि उसने गलती की है, उस समय क्या था। और कभी बात चले, अरे वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, ऐसी सुन ले वो। उसने कोई कार्य किया और उसको पता नहीं कि कैमरा लगा था, वो मस्त था आराम से कि कैमरा लगा हुआ था, अपन कर रहे हैं, किसको पता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और 2 लोग बात कर रहे थे, अरे वो कैमरा लगाया था, वो वहां पर लगा हुआ है। तो जैसे ही वो जिसने गलती सुनेगा, अरे कहां पे कैमरा लगा था, अरे वहां पीछे कैमरा लगा था, अरे रे रे मैं तो वहां गलती किया हूं, कि मैं तो नहीं आ गया कैमरे में। अब उसको दुखी लगी रहेगी पूरे समय। कैसा लगा रहेगा? कहीं मैं तो कैमरे में नहीं आ गया। यदि आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब तक या तो कैमरा देख नहीं लेगा या रिकॉर्डिंग देख नहीं लेगा, ये शांति नहीं होगी मैं आया कि नहीं आया। नहीं भी आया होगा तब भी उसको लगा रहेगा, कहीं मैं तो नहीं आ गया, कहीं मैं तो नहीं आ गया, कहीं मैं तो नहीं आ गया। अब कोई जब तक कुछ नहीं, तब तो अरे कोई देखेगा तो मुझे देखना लेगा। अब उसको दुखी होती रहेगी। जो असत्य मार्ग पर चलता है वह डरता है, जो सत्य के मार्ग डलता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। इसलिए यहां पर भावना बहा रहे हैं, जब भी मैं चलूं तो न्याय के मार्ग पर चलूं, अन्याय के मार्ग पर, अनीति के मार्ग पर हे भगवान मेरा कदम ना बढ़े। मेरा जब भी कदम बढ़े तो न्याय और नीति के मार्ग पर बढ़े। उसमें फिर चाहे कोई मुझे कितना भी भय दिखाए, कितना भी लालच दिखाए। एक यमपाल चांडाल था, चांडाल, यमपाल नाम का चांडाल था। वो एक बार एक मुनिराज को देखता है, दर्शन करता है उनके, तो उनसे कहता है मुनिराज जी मुझे कुछ व्रत दें, नियम दें। आज मेरा धन सब जीवन धन हो गया, मैंने आज आपके दर्शन किए, आपके प्रथम दर्शन पर मैं चाहता हूं कोई संयम, कोई नियम मेरे जीवन में आए। तो मुनिराज कहते हैं कि काम करो, आप हिंसा का त्याग कर दो। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। धम्मस्य मूलो दया, धर्म का मूल दया है। अहिंसा परमो धर्म, सभी धर्मों में परम धर्म अहिंसा है। इसलिए तुम अहिंसा व्रत को ग्रहण करो, हिंसा को त्याग कर दो। तो कहता है क्षमा करें महाराज श्री, क्षमा करें, मेरा तो कार्य हिंसा करना है, मैं तो चांडाल हूं, मेरा कार्य राजा के आदेश अनुसार लोगों को फांसी पर चढ़ाना है, सूली पर चढ़ाना है, मैं कैसे हिंसा का त्याग कर सकता हूं? आप कोई और दूसरा नियम दीजिए। तो मुझे आज कहते हैं वो जान समझ गए ये निकट भव्य जीव है, तुम एक काम करो, चतुर्दशी को हिंसा मत करना। इतना तो कर सकते हो। वो सोचता है ठीक है, चतुर्दशी तो मैं रहूंगा ही नहीं घर में रहूंगा नहीं,
उस समय पता कर लूँ चतुर्दशी है तो रहेंगे नहीं, जब रहेंगे नहीं घर में तो कोई राजा का आदेश आया तो अब जब है नहीं है तो खत्म काम, अगले दिन दे देंगे या आगे पीछे दे लेंगे, हम उस दिन रहेंगे नहीं घर में। वो चतुर्दशी का अपना नियम लेकर आ जाता है। इधर अष्टान का पर्व, कल से जो अष्टान का पर्व चालू होने वाला ना, ये महान पर्व चालू होने वाला है। देवता लोग नंदीश्वर जिनालय में जाकर भक्ति भाव पूर्वक तीनों संध्याओं में भगवान की अतिशय भक्ति करते हैं। इस समय में ये जैनियों में सबसे महत्वपूर्ण 3 अष्टान का कार्तिक फागुन साढ़ के अष्ट दिन 8 दिन माहे, जब 8 दिन शेष बच जाते हैं तब सब देव नंदीश्वर में जाकर अतिशय पूजा विधान रचाते हैं। 8वां दीप नंदीश्वर दीप, जहां पर 52 चैत्यालय हैं। एक एक चैत्यालय में 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष की एक प्रतिमा है और एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमाएं हैं? 108 प्रतिमाएं। अब सोचो आप, 500 धनुष मतलब क्या होता है? एक धनुष 6 फीट का मान लो आप, तो 500 धनुष का कितना फीट हो गया? 3000 फीट। 3000 फीट समझते हो कितना होता है? ये आपका 15 फीट 20 फीट होगा, 18-16 फीट, ये 15-16 फीट है। 20 फीट मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 भी नहीं होगा, 15 ही फीट होगा। ये 15 फीट इतनी ऊंचाई होती है, तो 3000 फीट की ऊंचाई क्या होगी? और इतने बड़े भगवान आ जाए तो अरे कितने बड़े भगवान हैं, कितने बड़े भगवान हैं आप कहते हो। 108 फीट के भगवान माता जी ने मांगी तुंगी बनाए, इतने बड़े भगवान, वो भी खड़े में थे। आज तक बैठे में इतने बड़े भगवान नहीं है, और वहां पर तो बैठे भगवान होते हैं। वो 108 फुट तुम कितना बड़ा लगता है, तो 3000 फीट कितना बड़ा होगा। अब उसी से कल्पना लगा लो, 1 से 8 फीट को आप देखने में ऐसा सिर ऊंचा करते हो, इतने बड़े भगवान, तो 3000 फीट का प्रतिमा, कितना बड़ा स्थान होगा मंदिर का, कितना बड़ा मंदिर होगा, वो कितना चौड़ा होगा। एक प्रतिमा को कितनी चौड़ाई लगेगी और कितनी ऊंचाई लगेगी। फिर एक नहीं, ऐसी 108 प्रतिमाएं। उस मंदिर की तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कितना बड़ा मंदिर होगा। एक चैत्यालय इतना बड़ा है, ऐसे 52, 13 पूर्व दिशा में, 13 दक्षिण दिशा में, 13 पश्चिम दिशा में, 13 उत्तर दिशा में, ऐसे 52 चैत्यालय वहां पर हैं। और उन चैत्यालय बड़े भक्ति के साथ दिव्यण गंधेण दिव्यण पुप्पेण दिव्यण चुप्पेण दिव्यण धूपेण दिव्यण बासेण, दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गंध, दिव्य फल, इनके द्वारा वहां पर देव अर्चना करते हैं। मनुष्य विद्याधर, इनकी सीमा 2.5 दीप है, 2 समुद्र और 2.5 दीप, इतने तक ही ये जा सकते हैं, इसके आगे इनकी सीमा नहीं है। और ये 8वां दीप है, वहां पर मनुष्य नहीं जाते, इसलिए हम यहां पर कल्पना करते हैं, हे भगवान नंदीश्वर तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम यहीं बैठे हम उस नंदीश्वर के जिनालों की स्तुति वंदना कर लें। अतिशय पुण्य कमाने का समय 8 दिन है। तो यमपाल चांडाल नियम लेकर आ जाता है। इधर अष्टान का जैसे ही पर्व आता है तो राजा पूरे नगर में घोषणा कर देता है कि कोई भी 8 दिन तक हिंसा नहीं करेगा। नगर में पूर्ण रूप से हिंसा पर प्रतिबंध है, ना कोई मांस मदिरा कोई भी अभक्ष पदार्थ पूरे नगर में कहीं भी नहीं बेचा जाएगा, कहीं भी बिक्री नहीं होगी। पूर्ण रूप से बिक्री पर रोक लगा दी, पूर्ण रूप से हिंसा पर रोक लगा दी। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। स्पष्ट राजा का आदेश पूरे नगर में घोषणा कर दी गई। कहते हैं ना, अतनी करने से आंख फूटता है। अपने घर का वो रहता है ना खूटा, उसी से आंख फूट जाती कभी कभी, घर के खूटे से आंख फूट जाती है।
राजा को क्या पता था इधर वो आज्ञा लगा रहा है, उधर उसी का ही बेटा मांस का लोलुपी हो गया है। वो एक दिन भी बिना मांस के नहीं रह पाता। जैसे आप लोग हो जाते हैं लोलुपी, आलू प्याज की चाहिए चाहिए, रात में खाना ही खाना है, बिना चाय के रह नहीं सकते, नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, रात को क्यों लालू कुछ चिप्स चिप्स जरूरी है ना, एक आध नहीं होता, मूंगफली चिप्स कुछ तो रात में हो भैया, कैसे ऐसी रात निकल जाएगी, कुछ तो खाने चाहिए ना। आदत पड़ गई है। अब एक दिन भी रात में ना मिले तो बाजार में जाके खाएंगे, घर में नहीं दिया तुमने तो बाजार में मूंगफली के पैकेट खरीद लेंगे, चिप्स खरीद लेंगे, कुछ भी खरीदे, XYZ खाना जरूर है बस रात में। आदत पड़ गई ना रात में खाने की, तो कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ खाना है हमको, वो आदत पड़ जाती है। आदत ऐसे इसको मांस खाने की आदत पड़ गई थी। अब ये अष्टान का में 8 दिन नहीं छूटेंगे लोगों से कि 8 दिन चलो अष्टान का पर्व आ रहा है, 6 बजे के बाद मुंह में कुछ नहीं रखेंगे। अब आगे लोग पर्वों के दिनों में भी नहीं छोड़ पाते, आदत पड़ गई है। कुछ नहीं भी खाना, पेट भरा भी है तब भी लौंग इलायची सौंफ तो खाएंगे ही खाएंगे, कुछ तो चाहिए ना, कुछ होना मुंह में चलाने के लिए, कुछ होना। तो ऐसी उसको आदत थी। अब उसने तो रसोई से कहा तू कुछ भी कर, मुझे तो मांस ला के दे। अब रसोईया कहां से मांस ला के, जब दुकानें सब बंद हैं, जब मांस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तो रसोईया कहां से ला के देगा मांस। लेकिन उसने कहा तू यदि मांस ला के नहीं तो मैं तुझको मार के खा जाऊंगा। अब रसोईया डर गया, भय आ गया, भय दे दिया उसे। और वो जाता है नगर उद्यान में, देखता है कि एक मेढ़ा बकरा बंधा हुआ है और उसने उसको चुराता है, चोरी करता है उस बकरे की और उसको मार देता है और उसका गर्दन अलग फेंक के बकरे की और उसको ले जाता है और धीरे से उसने सब बना के खिला दिया। इधर जब प्रातः काल होता है, सुबह होती है, तो नगर उद्यान का जो राज मेढ़ा था वो मरा हुआ दिखाई देता है, उसकी गर्दन अलग दिखाई देती है। तो एकदम खौर फैल जाती है पूरे नगर में कि किसने मेढ़े को मारा, जबकि राजा का तो स्पष्ट आज्ञा है, कड़ी आज्ञा है कि किसी ने भी कोई जीव की हिंसा करना नहीं है। और फिर किसने इतनी बड़ी जुर्रत की राजा की आज्ञा को उल्लंघन करने की कोशिश की, क्योंकि राज आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा होती है, उसका भयंकर दंड मिलता है। जब कर्फ्यू आदि लगाया जाता है ना, तो कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144 लग दी और स्पष्ट है कि कोई भी बाहर निकलेगा गोली से उड़ा दिया जाएगा। बार बार घोषणा करते हैं और कोई निकलता तो हटो। तो राज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। अब तो पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई पूरे नगर में। राजा तक बात पहुंची, राजा ने कोतवाल को बुलाया तुरंत और कहा तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, 3 दिन का। स्वामी 3 दिन में तुम्हें 6 दिन का समय देते हैं, 6 दिन के अंदर तुमको ये पता करके लाना है कि किसने इसका वध किया है मेढ़े का, और यदि नहीं लाए तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अब कोतवाल तो और परेशान, अब कहां से पता करे, सब जगह सर्च करवाए। अब कहते ना घर में ही कभी कभी गए ना, चोर घर में दुकान होता है और हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। चोर घर में होता है और हम बाहर ढूंढते हैं। एक घटना है खंडवा में, चतुर्मास हुआ हमारा 2015 में। तो पर्यूषण का समय था और दोपहर को मंदिर हो जाता है खाली, 12 से लेकर 3 बजे तक के बीच में मंदिर रहता है खाली एकदम, क्योंकि लोग जितना पूजन करने वाले होते हैं वो पूजन करके चले जाते हैं और फिर 3 बजे से लोग वापस आते। तो जो 12 से 3 का पीरियड था, उस बीच में जो मंदिर पर छत्र लगाए गए थे सोने के, वो पर्यूषण में 10 दिन के लिए सोने के छत्र लगा देते थे भगवान के ऊपर। 3 भगवान थे, खड़गासन, शांति कुंज, हरेनाथ, तो लगा दिए जाते थे। और वो पर्यूषण में, भरे पर्यूषण में 3 या 4 दिन वो छत्र चोरी हो गए। 12 से 3 बजे के बीच में छत्र चोरी।
4 बजे लोग आए, महिलाएं आई, महिलाएं आती सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने देखा छत्र चोरी, खबर की गई, देखा गया सीसीटीवी कैमरा, उतनी देर का फुटेज खत्म, टीवी फूटी हुई है और कैमरे में बंद कर दिया गया है उतनी देर के लिए, जितनी देर चोरी हुई है उतनी देर का फुटेज खत्म, उसमें है ही नहीं। अब भैया आप किसने की क्या की, अब ढूंढने पड़ गए, पुलिस आई, सब आया, देखे, और लोग उनके साथ पुलिस साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो चोरी किया था वो भी पुलिस साथ कोऑपरेट कर रहा, जिसने चोरी की थी वो पुलिस के साथ पूरा सीसीटीवी कैमरे देख रहा है कि कहीं अपन तो नहीं आ गए, मतलब अब पुलिस साथ रहे तब तो दिखे नहीं थे, ऐसे कौन देखने देगा उसे, तो उनके साथ कौन क्या पूरे समय उनके साथ रहकर पूरा देख रहा है, कर रहा है। और पुलिस के जब उन्होंने खोजबीन अच्छे से की, पता चला कि जो साथ में घूम रहा था 3 दिन से वही चोर है, वही चोर निकला। वो जैन समाज का व्यक्ति था। अब समाज वाले हमारे पास आए, महाराज जी क्या करें, मैं देखो भैया भरा पर्यूषण चल रहा है, तुम निपटाओ, कोई को जेल भेजना अच्छी बात नहीं है। तो फिर उससे वो वसूल किया, सामान लिया, वो सामान लेकर जो पानी की टंकी, पैर धोने की पानी टंकी होती है, उसमें डाल दिया, और डालकर पुलिस को खबर कर दी कि सामान मिल गया, कोई फेंक के चला गया इसमें पानी टंकी में। फिर उसने अपनी कस्टडी में ली। अब पुलिस भी होशियार, वो भी पता कर ली कौन ने की है। अब वो कहती जैन समाज से, या तो पैसे दो नहीं तो हम पकड़ते हैं उसको। वो तो उनके ठीक है, आप पैसे ले लो, पकड़ो नहीं किसी को। और उसने होशियारी की कि उन्होंने दिया निकाल के, तो जो छल्लर लगी थी, झालर लगी रहती है, तो वो रख ली उन लोगों ने, और कहा तो यही मिला है हमें, तो बस खाली छत्र, और तुमने वजन लिखवाया था इतना ग्राम, ये तो इतने 20 ग्राम 25 ग्राम कम है इसमें वजन, या तो 25 ग्राम सोना और ला के दो, नहीं तो हम उसको पकड़ते हैं, उससे रिमांड में लेंगे, कहाँ है 25 ग्राम और उगलवाएंगे उससे। तो समाज भाई तुम 25 ग्राम और ले लो, तो चैन बना के और दी, वो जितना लिखा है रिपोर्ट में लगा उतना तो बराबर होना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहाँ गया बाकी का। तो कुल मिला के रफा दफा किया गया उसको, कार्य को। कहने मतलब तक जो रोज समय व्यतीत कर रहा था, रोज पूजन पाठ कर रहा था, जो सब कार्य रोज करता, साथ में रहने वाला था, वही चोर निकला। कभी कभी घर का व्यक्ति ही, जिस पर कोई सोच नहीं सकता, वही व्यक्ति चोर निकल आता। अब राजा का बेटा, किसी को कोई सखी नहीं हो सकता कि राजा का बेटा, जब राजा इतना धर्मात्मा है कि भी पूरे नगर में जिसने हिंसा पर पाबंदी लगा दी, उसके घर में कौन हिंसा करेगा। लेकिन अब पता चल ही नहीं रहा, क्या करें। पूरे नगर में जासूस लगा दी गए, घर घर पर जासूस लगा दी, कहीं तो कोई सुराग लगे। पूरे नगर में अफरा तफरी मची है, पूछा चाची चल रही है। तभी एक घर के बाहर, एक घर के अंदर से एक आवाज आती है। एक माली अपनी पत्नी से कह रहा है, देखो तो राजा कितना धर्मात्मा है, और उसका बेटा देखो मांस का लोलुपी है। ये राज मेढे को उसी ने मारा है, लेकिन कहे कौन अब, राजा के बेटे के खिलाफ जाए कौन, अपनी गर्दन कटवाए कौन। बोलकर वो बात गुप्तचरों ने सुन ली। तुरंत कोतवाल को बताया कि कोई और नहीं है, राजा का बेटा ही इस वध का जिम्मेदार। अब कोतवाल कैसे कहें राजा के आगे जाके कि तुम्हारा ही बेटा है, पर जैसे भी करके हिम्मत करके पहुंचे, हे प्रभु यदि प्राण दान दें तो हम कुछ कह सकें, नहीं तो आप जो ठीक लगे तो आप हमारे साथ कीजिए। तो राजा कहता अभय दान दिया, बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या खबर लेके आए हो। तो कहता है बिल्कुल पक्की खबर है, उस राज उद्यान के माली ने, उस व्यक्ति ने जिसके आदेश पर वध किया गया है, उसको सबूत के रूप में पेश किया गया। उसने कहा आपका ही पुत्र जो कि मांस का लोलुपी हो गया है, उसने ही राज मेढे को मरवाया है। जैसे राजन को, राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया, मेरा ही खुद का, मैं दुनिया को कह रहा हूं कि हिंसा मत करना,
मेरा खुद का बेटा हिंसा कर रहा है, इतना लोलपी मांस का। उसने तुरंत अपने कोतवाल को बुलाया, उसको तुरंत पकड़ो और अगले दिन फांसी पर उसको चढ़ा दिया जाए। उसको गिरफ्तार कर कर उसको पकड़कर उसमें डाल दिया कारागार में। अगले दिन चतुर्दशी का दिन था, फांसी की सजा दी जानी थी। नगर में सब जगह खबर फैल गई कि राजा का बेटा ही हिंसक निकला और उसको कल फांसी की सजा है। तो कोत यमपाल चांडाल तक भी ये बात पहुंच गई, कल सजा होनी है, कल सजा फांसी देनी है, लेकिन कल तो चतुर्दशी है, अब इतनी जल्दी कहीं जा भी नहीं सकते। अचानक तुरंत निर्णय हुआ ना, एक बार में निर्णय होगा, केस को सॉल्व टाइम ही नहीं लगा। अब कैसे भागे हम, कैसे जाएं? और इधर सुबह सुबह से वो कोतवाल के जो सैनिक थे वो आ गए उस चांडाल को लेने के लिए। चांडाल अपनी पत्नी से बोलता है, मैंने मुइराज के सामने नियम लिया था, चतुर्दशी को मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। आज वो दिन आ गया है उस नियम पर दृढ़ रहने का। तुम सैनिक आए तो उनको बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ। वो अंदर दूसरे कमरे में जाकर पलंग के नीचे छुप जाता है और पत्नी को समझाए, तुम बिल्कुल मना कर देना, डरना नहीं, तुम निडर होके बिल्कुल मत डरना, और मना कर देना। पत्नी कहती ठीक है, आप चिंता नहीं करो, आप अंदर रहो। सैनिक आते हैं, पूछते हैं कहाँ है चांडाल, यमपाल कहाँ है? तो बोलती वो तो नहीं है, बाहर गए, है ही नहीं यहाँ पर। तो सैनिक कहते हैं सच बोलो कहाँ गया, कि सच बता रहे हैं नहीं है वो यहाँ पर, कल तक तो यहाँ था, अभी कहाँ चला गया अचानक? नहीं वो बाहर कोई जरूरी काम आ गया था, चले गए। इतने में दोनों सैनिक बात करते हैं, देखो जिसके भाग में जो नहीं होता वो मिलता ही नहीं है। इस चांडाल की किस्मत फूटी है, अभी तक तो गरीबों को फांसी लगाना पड़ता था, कुछ मिलता ही नहीं था इसको। आज राजा का बेटा की जो कि सोना चांदी से लदा हुआ है, हीरे जवाहरों से लदा हुआ है, गले में हीरों की माला, चांदी के सोने की गर्दनी, हाथ में बाजूबंद, सब कुछ पहने हुआ है, इतना सोना कि उसकी 7 पुश्ते भी बैठ के खाए ना तो खत्म नहीं होगा। आज इतना सोना उसको मिलने वाला था, लेकिन इसकी कैसी भाग्य है देखो, तो आज ही के दिन इसको बाहर जाना था। पत्नी अरे 7 पुश्ते भी खाए तो भी खत्म नहीं होगा, इतना सोना। हाँ इतना सोना पहना था राजा का बेटा, उसे वैसा का वैसे ही उसे पकड़ लिया गया है। और ये नियम था कि जिसको सूली फांसी लगती है उसका जो भी शरीर पर आभूषण गहने हैं उस चांडाल को मिलते थे। अपन देखते हैं अभी समाधि शमशान में जाते हैं तो आप जो भी गद्दा फद्दा जो भी बर्तन वर्तन लेके जाते हैं उस मुर्दे के साथ वो वहीं पर फेंक आते हैं, और वहाँ जो भी चांडाल रहता है वो उन सबको उठा लेता है। आप वापस थोड़ी ना लेके आते, कुछ जो भी रहे वो उठा लेता है, उसके काम का कुछ भी रहा तो वो उठा लेता है। तो ये सब उसी को मिलता है। और पत्नी का तो अब कहाँ न्याय मार्ग दिख रहा उसे, लालच आ गया उसे। तो अभी जो पति के लिए लगी थी, तुम चिंता नहीं करना मैं बिल्कुल भगा दूंगी उनको, तुम बिल्कुल नहीं चिंता करो, मैं तुम्हारा नियम पर लाऊंगी। अब वो न्याय मार्ग झल्ला, जैसे उसने देखा पैसा, लालच आ गया। आपको भी आ जाता है कभी कभी लालच, पैसे का सुनते से, अरे पैसे मिलेंगे, अच्छा ठीक है तुम्हें वोट दे देंगे। कौन को वोट देंगे? जो पैसा देगा उसको वोट दे देंगे, नहीं देगा तो काय को देंगे। तो लालच, उसको लालच आ गया, लालच आ गया। ठीक है मन में सोचती है पति को भी बुरा नहीं बनाना, अपने रहना तो सीख साथ है, पति से कैसे बैर ले लें। उसने कहा है तो उसकी बात भी पूरी करना है, लेकिन सोना भी चाहिए। तो दोनों कैसे? हमने वो जोर से बोलती सैनिकों से, वो सैनिक बात करें, आपको बोल दिया ना एक बार, वो बाहर गए हैं, बाहर, इधर नहीं है, बाहर है बाहर। अब कह रही हूं उनसे क्या, बाहर है बाहर, और इशारा कर रही उंगली से अंदर छुपे पलंग के नीचे। जैसे ही सैनिकों ने देखा
उसका इशारा समझे और तुरंत घर में घुस गए। कहाँ है यमपाल चांडाल, दिखाओ, खोजो, यहीं दुका होगा कहीं पे, ढूंढो। और वो देखते हैं और वो उसके तखत के नीचे से, पलंग के नीचे से छुपा हुआ बैठा था। बाहर निकालते उसे, तुम छुप रहे हो, तुम राजा की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं राजा की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मेरा चतुर्दशी को हत्या करने का, वध करने का त्याग है। तो वो बहुत ठहाके लगाकर हंसते हैं। एक राजा का बेटा जिसका तो हत्या करने का त्याग नहीं है, एक तुम चांडाल जिसका काम ही हत्या करने का है, वो कह रहा है मेरा त्याग है। एक जो राजा का बेटा जिसका त्याग होना चाहिए हत्या करने का, उसका तो त्याग नहीं है, और तुम चांडाल हो गए जिसका काम ही हत्या करना है, मारना है, वो कह रहा है मेरा हत्या करने का त्याग। बड़ा मजाक करते तुम तो। नहीं नहीं नहीं, मेरा त्याग है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, राजज्ञा है, चलना पड़ेगा। तुम सीधे नहीं चलोगे, हम तुमको पकड़ कर लेके जाएंगे, वो कुछ भी करो पर मैं नहीं जाऊंगा। तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। कहते हैं राजन, ये कह रहा है चांडाल कि मेरा चतुर्दशी को हत्या करने का, सूली चढ़ाने का त्याग है, मैं राजकुमार को सूली मृत्युदंड नहीं दे सकता, मतलब उस पर फांसी नहीं लगा सकता। तो राजा कहता है क्या ये तुम सही बोल रहे हैं सैनिक? तो चांडाल कहते हैं हाँ स्वामी, मैंने चतुर्दशी को हिंसा करने का त्याग किया है। राजा वैसे ही गुस्से में, तो और गुस्से में जाता है। कोई चांडालों के कोई नियम होते हैं क्या? चांडाल भी कोई नियम पालन करता है कि? लगता है तुम भी इससे मिले हुए हो, तभी तुम इस तरह का बहाना बनाकर इसको मृत्यु दंड सजा देने से, फांसी देने से अपने आप को मुकर रहे हो। वो कहता है नहीं, मेरा कोई इससे मिलावट नहीं है, कोई इससे समझौता नहीं है, मेरा वास्तव में नियम है। और आप हंसी नहीं उड़ाएं मेरी, मैं न्याय मार्ग पर दृढ़ हूं। अब चाहे मुझे आप स्वयं मृत्यु दंड दें, लेकिन मैं फांसी नहीं दूंगा। और दृढ़ हो गया वो। जब व्यक्ति सही होता है ना, तो कितने संकट आए और दृढ़ होता चला जाता है। उसने कहा आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मैं चतुर्दशी को फांसी नहीं दूंगा। राजा ने बहुत डराया, मृत्यु दंड तुमको भी फांसी चढ़ा देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन उसको तो कितना भी डराया, लेकिन वो अपने मार्ग से डिगा नहीं, किंचित मात्र भी नहीं डिगा। मैं तो नहीं दूंगा सजा। राजा का गुस्सा और चढ़ गया। उसने कहा दोनों को ले जाकर दरिया में ही फेंक दो, जहाँ पर मगरमच्छ घड़ियाल हैं, दोनों को बंद करो बोरे में और नीचे मगरमच्छ हाथ पैर बांधो, उनको दरिया में फेंक दिया जाए। दोनों को हाथ पैर बांधकर सैनिक ले गए और दरिया में फेंकने के लिए इधर तैयार हुए। और जैसे ही इन्होंने दोनों को फेंका, उसी समय यक्ष का आसन कंपायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान से जाना क्या है, एक धर्मात्मा के सच्चे न्याय पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई हुई है। तुरंत व्यक्ति वहां पर पहुंचा यक्ष, और जो यमपाल चांडाल था उसको अधर्म ही रोक लेता है और एक बड़े से सिंहासन पर उसको बिठालकर ऊपर आसमान में उसकी पूजा करता है। जब लोग सब ये देखते तो बड़े आश्चर्य, चांडाल को देव पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, चांडाल की पूजा देव कर रहे हैं, देव, सामान्य कोई मनुष्य नहीं, पूरे परिकर के साथ देव देवी पूजा कर रहे हैं। जब राजा को पता चलता है, और राजा भी दौड़ा दौड़ा आता है, क्षमा करो मैंने तुम्हारे व्रत की अवहेलना की, पर धन्य तुम, अपने कितना भी डर दिखाया, कितना भी लालच दिया, कितना भी कुछ भी किया, लेकिन तुम अपने न्याय के मार्ग से नहीं डिगे। प्रदीप, हत्या करने वाला मोक्ष नहीं जाता, जो हत्या करते हुए भी हत्या को छोड़ देता है वो मोक्ष जाता है। गर्दन काट कर कोई मोक्ष नहीं गया आज तक। युद्ध किया, हजारों जीवों को मारा, लेकिन जिस दिन वैराग होता है उस सब का पश्चाताप करता है जो जीव। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मैंने विरोधी हिंसा की, मैंने उद्योगी हिंसा की, मैंने आरंभी हिंसा की, मैंने अपने राज्य के विकास के लिए दूसरे राज्य के सैनिकों को मारा। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अब मैं संपूर्ण हिंसा का त्याग करता हूं, देनेश्वर दीक्षा ग्रहण करता हूं। वो व्यक्ति मोक्ष जाता है। कोई गर्दन काटने वाला मोक्ष नहीं जाता, कोई बलि देने वाला मोक्ष नहीं जाता।
जो हिंसा करता था वही व्यक्ति जब हिंसा का त्याग कर देता है तब मोक्ष जाता है। नहीं तुम सोचो कि गर्दन काटते काटते मोक्ष हो गया किसी को, हाँ, कि गला काटते काटते मोक्ष हो गया। गला काटते काटते मोक्ष नहीं होता किसी का। जो गला काटने का त्याग कर देता है उसका मोक्ष होता है। पहले उसने क्या किया था, बाद में उसने सबका त्याग करके अपने कल्याण की भावना भाई और अपना कल्याण कर लिया। अंजन चोर सप्त व्यसन करते करते मोक्ष थोड़ी ना गया है। उसने सप्त व्यसन किया था, फिर त्याग किया, प्रायश्चित किया, प्रत्याख्यान किया, दीक्षा ली और मोक्ष चला गया। तो जो न्याय बस ऐसी ही भावना बहाना है कि कभी भी हे भगवान न्याय के मार्ग से चाहे कोई मुझे कितना भी लालच दे, भय दे, मृत्यु का अब भय दिखाए, लंबी आयु लंबे समय तक जीने का वो लालच दे, कुछ भी दे, पैसा दे, धन दे, अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन फिर भी हे भगवान मेरा न्याय के मार्ग से पद डिगने ना पावे, मैं अचल रहूं, अडल रहूं, ऐसी भावना भक्त भाता है भगवान के सामने। आप भी ऐसी भावना भाया करो जब भगवान के पास आते हो। अच्छे कार्य करूं, अच्छे कार्य करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल से विधान प्रारंभ है।